सामने आ रही है। कैसे इसरो ने यह कमाल कर दिखाया। आखिर 48 घंटे का जो रास्ता था उसे सिर्फ और सिर्फ 45 घंटे कम करके केवल 3 घंटों में कैसे किया गया है। और इसरो अब आगे इसके साथ क्या करने वाला है, इसकी लैंडिंग का समय क्या होने वाला है और अब इसरो अगले चरण में क्या करेगा, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले हम आपसे अनुरोध करते हैं कि अगर आप एक सच्चे देशभक्त हैं और चाहते हैं कि चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुल हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में वेल डन इसरो जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, भारत के चंद्रयान 3 को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज निकलकर सामने आ रही है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी खबर दे डाली है जिसको सुनने के बाद आप भी खुशी से झूम उठेंगे। आपको बता दें कि भारत के चंद्रयान 3 पर भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया इस तरह से नजर टिकाए हुए है, उसकी हर एक क्षण का पूरी दुनिया इंतजार कर रही है। माना जा रहा है कि जल्द से जल्द चांद के सतह पर लैंड करने के लिए भारत का चंद्रयान 3 तैयार है और ऐसे में उसकी डी बूस्टिंग की पहली कड़ी भी शुरू की गई थी, जिसके बाद अब जो खबर सामने आई है उसको सुनने के बाद आप भी खुशी से झूम उठने वाले हैं। साथ ही इस खबर के आने के साथ आप इसमें लगे एआई के पावर को भी समझ सकेंगे। बता दें कि इसरो चीफ ने बताया है कि हमारा चंद्रयान 3 अब 45 घंटे पहले ही अपने नियत स्थान पर पहुंच चुका है और यह सब कुछ हुआ डीबूस्टिंग के बाद एआई में लगे उपकरणों की मदद से। इसरो ने कहा है कि जो काम 48 घंटे में होना था वो महज 3 घंटे में इसरो ने कर दिखाया है और इसके साथ ही इसका लैंडिंग टाइम भी अब बेहद कम हो चुका है। दोस्तों, इसरो के चीफ ने चंद्रयान 3 के बारे में जो बताया है उसे सुनने के बाद दुनिया भर के तमाम अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के होश उड़ गए हैं, क्योंकि इस चीज की कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी और ऐसा अब इसरो करता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि भारत के चंद्रयान 3 में लगे एआई पावर ने एक ऐसा कमाल कर दिखाया है जिसको सुनने के बाद आप भी खुद को इसकी तारीफ करने से नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि हमारे चंद्रयान 3 ने कारनामा ही कुछ ऐसा कर दिखाया है। बता दें कि भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के मुताबिक डीबूस्टिंग का पहला चरण तब शुरू किया गया जब मॉड्यूल हमारे चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर से अलग होकर अंतरिक्ष कक्षा में प्रवेश किया। उसके बाद पहला डीबूस्टिंग प्रक्रिया शुरू की गई। इसरो ने बताया है कि डीबूस्टिंग का पहला चरण कल शाम को ही खत्म हुआ था और इसके चरण खत्म होने के बाद लगभग 20 तारीख को दोबारा डीबूस्टिंग के चरण पर पहुंचना था। लेकिन इसरो ने अब इस बीच में जो खबर दे डाली है, रातों रात जो कमाल हमारे चंद्रयान 3 ने कर दिखाया है, उसको सुनने के बाद पूरी दुनिया के वैज्ञानिक भी दंग रह चुके हैं। बता दें कि भारत के चंद्रयान 3 ने देर रात एक ऐसा कमाल किया है जिसको सुनने के बाद आप भी खुशी से झूम उठेंगे। कमाल यह किया है कि जो रास्ता अभी 48 घंटों में तय करना था, यानी 18 से 20 तक जिस रास्ते पर पहुंचकर उसे दोबारा उस डीबूस्टिंग पॉइंट पर पहुंचना था जिस पर डीबूस्ट लास्ट 20 तारीख को करना था, उस पर वह आज ही पहुंच चुका है। और इस बात को लेकर इसरो भी हैरत में तब पड़ गया जब उसने देर रात इस कमाल को देखा। बता दें कि चंद्रयान 3 में हुए डीबूस्टिंग के बाद वह अपने चरण को पहले स्टेज को सफलतापूर्वक कल शाम को पार कर गया था और इसके बाद इसरो ने फूंक फूंक कर कदम रखना शुरू कर दिया था। लेकिन आपको बता दें कि जब इसके एआई को कमांड दी गई तो इसरो ने बताया कि उसने जो 48 घंटे में जितनी दूरी उसे तय करनी थी, उस दूरी को शॉर्ट की करके इसके साथ ही उसने अपने एंगल में परिवर्तन करके जो एंगल 20 डिग्री का था उस एंगल को बढ़ाकर 40 डिग्री कर दिया और उसने लगभग 3 घंटे में वह एक्चुअल पॉइंट को रिसीव गेन कर लिया है, जहां पर उसे अब दूसरी डीबूस्टिंग को शुरू करना था।
इस खबर के आने के साथ ही इसरो खुद भी हैरत में है कि आखिर इतनी कठिन और विपरीत परिस्थितियों में एआई ने पूरे चंद्रयान 3 को कैसे कंट्रोल किया। दोस्तों, इसको लेकर भी इसरो चीफ ने जानकारी दी है। इसरो ने कहा है कि हम आगे की लैंडिंग प्रोग्रामिंग करने के साथ ही एआई आधारित उपकरणों की मदद और इसमें लगे ह्यूमैनॉइड रोबोटिक ब्रेन का भी इस्तेमाल करने वाले हैं, जो कि इसमें सबसे अहम भूमिका निभाने वाला है। इसरो की माने तो अब एक बार फिर से डीबूस्टिंग पॉइंट पर पहुंच चुका है और जल्द ही इसकी डीबूस्टिंग प्रक्रिया एक बार फिर से शुरू करनी होगी। इसरो ने कहा है कि हम जैसे ही डीबूस्टिंग प्रक्रिया को शुरू करेंगे, उसके 48 घंटे के बाद फिर ये डीबूस्टिंग प्रक्रिया संपन्न हो पाएगी और इस डीबूस्टिंग प्रक्रिया के उस जगह पर एक्चुअल पहुंचने के बाद ही अब इसकी वर्टिकल लैंडिंग प्रोग्राम को एक्टिवेट कर दिया जाएगा। इसरो की माने तो इसके पहियों को खोल दिया गया है और इसके पहिए अब बाहर आ चुके हैं। ऐसे में अब इसरो ने कहा है कि हम वर्टिकल लैंडिंग के लिए भी पूरी तरह से तैयार हैं। हालांकि 24 घंटे पहले ही इसरो ने इसे खोलने को लेकर जानकारी भी दे दी है। इसरो ने कहा है कि अब अगली डीबूस्टिंग की प्रक्रिया जो होगी वो सबसे खतरनाक होगी। खतरनाक डीबूस्टिंग की प्रक्रिया इसलिए भी होती है क्योंकि चांद की ग्रेविटी भले ही धरती से काफी कम हो, लेकिन जब कोई चीज चांद के इतना करीब पहुंच जाती है तो वह अपने बराबर ग्रेविटी के साथ उस चीज को अपनी तरफ खींचता है। ऐसे में जब कोई चीज अपनी तरफ वह खींचता है तो यह भी पूरी संभावना बढ़ जाती है कि वो इसकी ग्रेविटी की चपेट में आ जाए और चांद की सतह पर डायरेक्ट गिर जाए। ऐसा भी हो जाता है और कई बार ऐसा हुआ भी है दुनिया के तमाम देशों के सैटेलाइट्स के साथ और दुनिया के तमाम देशों के मिशन के साथ। और इसी चीज को लेकर इसरो ने डीबूस्टिंग के दौरान 22.5 डिग्री का एंगल रखा था, जिसे एआई ने अपने आधार पर और अपनी सूझबूझ और समझ के आधार पर बढ़ाकर लगभग 40 डिग्री कर दिया था, जिसकी वजह से पूरा का पूरा उसने 24 घंटे का समय बचा लिया। और इस चीज को लेकर इसरो भी हैरान हो गया है कि आखिर एआई में ऐसी कौन सी पावर है जिसका वो इस्तेमाल कर ले जा रहा है और इस पावर का इस्तेमाल करने के साथ ही साथ वह इतने सफलता के साथ लैंड कर रहा है। आपको बता दें कि ऐसे में बहुत ही विकट परिस्थितियों में एक बार फिर से हमारा चंद्रयान 3 पहुंचने वाला है, जब इसकी वर्टिकल लैंडिंग प्रोग्राम को एक्टिवेट किया जाएगा। इसरो की माने तो हम वर्टिकल लैंडिंग प्रोग्राम को एक्टिवेट करने के साथ ही अब एक्चुअल पोजीशन को भी कैप्चर करेंगे। इसरो के मुताबिक इसके वर्टिकल लैंडिंग प्रोग्राम को एक बार अगर शुरू कर दिया जाता है तो फिर इसे दोबारा ऑर्बिट मोशन में नहीं घुमाया जा सकता है, यानी इसका एंगल 90 डिग्री चेंज हो जाता है।